आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल में न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो सत्य घटना है ये एमपी से है। इस समय एमपी मध्य प्रदेश में जबलपुर और जो कटनी का क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश की वजह से इतनी बाढ़ आई है, जो पास में एक डैम है वहाँ का एक गेट खोल दिया गया है, जिस वजह से रातों रात वहाँ पे इतनी बाढ़ आ गई, इतना पानी भर गया। कई ऐसे गाँव हैं जो कि गांव के गांव पूरे पानी में डूबे हुए हैं। वहाँ के लोगों को बाहर किया गया है, लोगों को निकाल के और दूसरे गांव जो तराई में है वहाँ पे ले जाया गया है और उनको रखा गया है। तो एमपी में बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अचानक से अगर पानी आ जाएगा घरों में तो कहाँ सामान रखोगे आप, अनाज पानी। और गाँव में जो होता है वो पूरे साल भर का अनाज पानी रखा रहता है घरों में और उसी से उनका खर्चा चलता है, सब कुछ वही होता है, क्योंकि मंथली इनकम उनकी 6 महीने जो खेत की होती है वही होती है। तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है और बारिश भी लगातार हो ही रही है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर किया है मेरे रिलेटिव ने, क्योंकि ये भगवान से रिलेटेड है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ कि भगवान होते हैं या नहीं होते, कैसे मुसीबत में डालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आप इस घटना के माध्यम से, इस सत्य घटना के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि ये भगवान की थी, इसलिए उन्होंने मुझे बताया। उनको पता है कि मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ भगवान की सत्य घटनाएं, तो ये बहुत दिनों की नहीं है, ये अभी 10-15 दिन के अंदर की ये सत्य घटना है और ये बाढ़ के टाइम की ही है। ये जो बाढ़ हो रही है ना, पूरे गांव में ऐसे पानी भर चुका था। क्या होता है कि उस गांव में एक औरत रहती है, एक महिला रहती हैं जो कि भगवान की भक्त होती हैं और वो अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि वो परिस्थिति से कमज़ोर होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते। ऐसे समझो कि खाना और कमाना, उनकी कोई खेती पाती भी नहीं थी, जहाँ काम मिल गया कर लिए, नहीं मिला नहीं किए, ऐसे में उनका चल रहा था जीवन यापन। लेकिन भगवान की भक्त थी, अच्छी थी, नेचर बाय अच्छी है, बहुत संस्कारी है, इस वजह से भगवान की कृपा की वजह से कभी भूखे नहीं रहते हैं। व्यवहार इतना अच्छा है कि बहुत अच्छे से उनका चल रहा है। लेकिन जब बच्चा थोड़ी सा बड़ा हो गया, अब उसको ज़रूरत अब कि पढ़ाना, हमारा जीवन देखो, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसे भी निकले, लेकिन हमारे बच्चों का जीवन बहुत अच्छा हो, सुकून भरा हो, पैसे हों, सब कुछ हो। तो इस वजह से अब उनके जो हस्बैंड हैं, अब वो कुछ सालों से मतलब अब वो बाहर चले जाते हैं 6-6 महीने के लिए कमाने के लिए, जिससे कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ सके। अब क्या होता है कि वो थे गुजरात में, गुजरात जाते हैं और जो भी क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उस हिसाब से कौन सी पोस्ट होगी, क्या कर रहे होंगे, मजदूरी ही वहाँ पे भी कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि 4-5 महीने इकट्ठे करते हैं तो इकट्ठा पैसा ले आते हैं फिर घर में, और कुछ दिन रहे, कुछ महीने रहे और फिर चले जाते हैं। ऐसे उनका जीवन चल रहा है। और ये घटना मैं इसलिए बता रही हूँ, उनके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये उन्हीं से रिलेटेड सत्य घटना है। वो भगवान के भक्त हैं, भगवान में आस्था रखने वाले हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान उनकी परीक्षा भी बहुत लेता है। अब क्या होता है कि हस्बैंड तो वहाँ हैं, यहाँ ये अकेले रह रही हैं और अचानक से ऐसी बाढ़ आती है कि जो उनका 6 महीने के लिए, साल भर के लिए जो अनाज पानी था, क्योंकि गाँव में सब इकट्ठे करके रखते हैं, कोई शहर वाला काम तो रहता नहीं है कि चलो महीने का आ गया फिर हम अगले महीने ख़रीद लेंगे, ऐसा वहाँ नहीं होता है। गाँवों में पूरे साल भर के लिए इकट्ठा अनाज आ जाता है और उसी से उनका चलता है। हर महीने मंगाने की वो नहीं रहती है। अब हर घर में यही होता है, वो चाहे छोटे घर हों या बड़े घर हों, सबका ऐसे ही होता है। और जो गाँव से रिलेटेड होंगे, गाँव कभी गए होंगे तो वो इस बात को समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि अचानक जब बाढ़ आ जाती है, इतना मूसलाधार, और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, 2 दिन से बस बारिश हुई है, लेकिन वो गांव ऐसा है कि दोनों तरफ नदी भरी है, एक तरफ दूसरी नदी, दूसरी तरफ दूसरी नदी। कभी अगर बाढ़, और पहले भी बाढ़ें आती थी, तो ये गांव जो है हमेशा ऐसे ही होता था, बीच में फंस जाता था। और कभी कभी तो ऐसा होता है दोनों नदियाँ मिल गई तो फिर हो गया काम। ऐसे ही
इस बार हुआ 1-2 दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और जो उस गाँव से आगे बहुत आगे एक डैम बना हुआ है, तो वहाँ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से एक गेट को खोल दिया गया है, जिससे कि अचानक इतनी बाढ़ नहीं आती, जितना बारिश हुई है इतनी बाढ़ नहीं आती अगर वो डैम ना खुला होता, उसका गेट ना खुला होता। तो अचानक से खुला तो बाढ़ आ गई, अचानक से बाढ़ आई, किसी को कुछ समेटने का टाइम नहीं मिला, किसी को कुछ रखने का। उस टाइम पे ऐसे मतलब ऐसे माहौल हो गया था कि सिर्फ अपनी जान बचा लो, घर से बाहर निकलो और जान बचाओ। वो गांव ऐसा है कि पूरा का पूरा गांव एकदम से पानी में बिल्कुल ऐसे भर गया, जैसे कि पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई गांव था, कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना बिल्कुल पूरा समा गया पानी में। बढ़ते बढ़ते अचानक जैसे जैसे पानी बढ़ता गया लोगों को, और ये बाढ़ जो आई है वो रात में, अच्छा भगवान ने कृपा इतनी की कि रात में नहीं आई थी, दिन में आए थे। तो पता चल रहा था कि बाढ़ बढ़ रही है, निकलना है, बाहर निकलना है। और गांव बहुत बड़े बड़े तो होते नहीं हैं, 250, 500, 600 ऐसे लोगों का गांव होता है, बहुत बड़े बड़े गांव नहीं होते हैं उस तरफ। तो ऐसे ही 250-300 लोगों का गांव था, 250-300 घरों का गांव था। अब जल्दी 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 जैसे पता चलता है कि बाढ़ बढ़ रही है, वैसे ही लोग बाहर निकलते जा रहे हैं। अब अनाज लेके भी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, भागेंगे कि अपनी जान बचाएंगे कि अनाज को देखेंगे। सबका अनाज बेचारों का उसी घर में ऐसे पानी अनाज सब एक हो गया, पूरा मिट गया, मतलब समझो कि देखा नहीं जाता, ऐसे हालात है वहाँ के, इतना ज़्यादा हो गया है। अब क्या होता है कि ये जल्दी जल्दी में अपने बच्चे को तो उठा लेती है, लेकिन जो जिनकी ये पूजा करती थी, जिनकी सेवा करती थी, इनके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये उसको भूल जाती है। और जैसे ही बाहर निकलने के लिए होते, पानी का जो प्रवाह होता है ना बहुत तेज बढ़ता है, एकदम ऐसे रुकने का आपको टाइम नहीं देता कि भाई तुम निकल जाओ तब मैं आगे जाऊं, ऐसे नहीं होता। पानी बाढ़ जब आती है तो वो एकदम से ही आती है। तो ये बच्चे को तो निकाल लेती है, और जो परिवार वाले होते हैं वो सब निकलते रहते हैं। एकदम से इसको ध्यान आता है कि अरे मैं तो लड्डू गोपाल को लाना ही भूल गई, वो तो मंदिर में ऊपर बैठे हैं, वो डूब जाए। अब वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, तड़फने लगती है कि मेरा लाला रह गया वहाँ, मेरा लड्डू गोपाल रह गया। आसपास वाले जो थे, जो इतनी ज़्यादा भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, इतना नहीं मानते हैं, इतना भाव नहीं रहता है, वो कहते हैं अरे हो गया, मूर्ति ही है, उनको कुछ नहीं होगा, मूर्ति ही है ना, अपने बच्चे को ले ली है ना, हो गया, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके। और कुछ तो उसके मतलब दुख में साथ देते हैं, कुछ कहते हैं ढोंग कर रही है, कुछ मतलब जितने मुँह उतनी बातें, जो समझते हैं उस भाव को वो तो कहते हैं हाँ अब क्या होगा, मतलब उसके साथ दे रहे थे कि कैसे लाएं, क्या करें, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाढ़ का जो पानी था वो कमर के ऊपर आ चुका था, घरों में घुस चुका था, इतना हो गया था कि कमर से ऊपर हो गया। अब वो जिद करे कि मुझे अपने लाला को लाना है, वो भी, और वो कहें कि अरे मूर्ति है दूसरे ले लेना, अगर कुछ हो भी जाता है, ना भी मिले, गुम भी जाए बारिश में, दूसरा दिला। जो उनके देवर जेठ जैसे अड़ोस पड़ोस होते हैं ना, वो लोग, ससुर असुर लोग, वो सब ऐसे बोले कि मर जाएगी, बच्चा छोटा है, उस पे ध्यान दे, उसको देख, नहीं तो तू भी जाएगी और फिर इस बच्चे का क्या होगा। और लड्डू गोपाल तो ऐसे हैं कि तू दूसरे ला सकती है, लेकिन तेरी जान चली गई तो क्या होगा। तो वो बड़ी जिद में आ जाती है कि मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ूंगी, और उनको ऐसे बहने नहीं दे सकती, वो भी मेरा बच्चा जैसे है। और जब ये सुनते हैं ना सब लोग, तो कुछ तो उसका साथ दे देते हैं। वो आगे जब बढ़ने लगती है तो कुछ लोग लाठी की सहायता से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो घुसती है नदी और ज़्यादा बढ़ती जाती है, पानी जो था वो और ज़्यादा, जो लोग पास में खड़े थे वो दूर जाने लगते हैं उसके बच्चे को लेके, क्योंकि जान अपनी सबको प्यारी है। अब क्या हो, वो रखी थी, मंदिर था, मंदिर अच्छा ये था ऊपर रखी थी, लेकिन जो नदी है वो भी तो बढ़ रही थी। अब
उसके पानी की वजह से जो दरवाजे थे उसके वो तो बंद हो चुके थे, वो तो लगने, लेकिन जिस रूम में ये रखी थी वो रूम नहीं था, वो बाहर जो बरामदा टाइप का होता है ना, वहाँ पे एक छोटा सा जगह दे दी थी, जिसको कि वो कॉर्नर सा बना देते हैं, वैसे उसने भगवान रखे। वो देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है, उसको ये लगता है, सांत्वना सी मिल जाती है कि चलो मेरे लड्डू गोपाल को कुछ नहीं हुआ, अभी बैठे हैं। और वो कहती है, लाला मैं आ रही हूँ, तुम घबराना मत। मतलब उस टाइम पे ना इंसान भूल जाता है कि हम कौन है, हम किससे बात कर रहे हैं। वो तो अपने बच्चे के रूप में उसको मान रही थी ना, वो बार बार कहे तुम बिल्कुल घबराना मत, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आ रही हूँ। ऐसे इतने में जो उनके साथ में आया हुआ था, जो रिश्ते में देवर लगता था, वो हाथ पकड़ के उनको खींच लेता है, बोला भाभी अब वहां नहीं जाना है, पानी बढ़ चुका है, मैं ना तो मैं जाऊंगा ना मैं आपको जाने दूंगा, नहीं तो दोनों की जान जाएगी। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बिल्कुल कमर के ऊपर हो चुका था, कुछ देर में गले तक पहुंच जाता वो पानी। लेकिन वो थी कि वो जिद पे अड़ी थी कि मैं तो लेके जाऊं। वो कहती कि भैया आप मत जाओ, आप वापस हो जाओ। और वहां से पीछे जो लोग खड़े थे वो चिल्ला रहे थे, वापस आ जाओ, दोनों मर जाओगे, वापस आ जाओ। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये तो बार बार कन्हैया मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत होना, कन्हैया मैं आ। एक ऐसा भाव जैसे एक माँ का एक बच्चे के लिए होता है कि अगर वो बच्चे को देख ले किसी मुसीबत में तो वो रुक नहीं सकती है, वो मर जाए कुछ हो जाए, लेकिन अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकती है। ये देख के तो कुछ लोगों के तो आंखों में आंसू आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ढोंग कर रही है, कुछ लोग कह रहे थे खुद भी मरेगी, उस लड़के को भी मारेगी। मतलब कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन बाहरी भगवान, बाहरी कृपा भगवान इतनी ज्यादा परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों से। वो जो था लड़का था वो तो वापस चला गया, उसके घर वाले चिल्ला चिल्ला के आवाज दे दे के उसको बुला लेते हैं। और जब जैसे ही वो पास में जाती है, उसका जो पानी था वो छाती के ऊपर हो जाता है, गले तक लगने लगता है, लेकिन वो मानती नहीं है। लाला मैं आ रही हूँ, कान्हा मैं आ रही हूँ, मैं तुझे लेने। और जैसे ही वो जाती है वैसे ही पता नहीं क्या फंसता है, उसी की साड़ी पहनी हुई थी कि वो पलट जाती है। वो वहां कन्हैया के पास अपने जा नहीं पाती, गिर जाती है वहां पे। अब वो जो लड़का था वो उसके सपोर्ट में जो खड़ा था, जो आया था साथ में, वो भी वापस चला जाता है। अब तो ये था कि ये तो गई, मर गई, ये बच नहीं सकती। अब वहां बचाता तो बचाता कौन, सबको अपनी जान प्यारी थी। नदी बढ़ ही रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पानी बह ही रहा था। अब सबने देख लिया कि ये गिरी और ये उठी नहीं, दिखी भी नहीं कि कहाँ है। 5 मिनट तक लोग खड़े रहे, कहाँ गई, कहाँ है। अब उस किसी ने सोच लिया कि ये कुछ गिरा होगा, कुछ भी हुआ होगा, और ये दब गई, और दबने की वजह से ये उठ नहीं पाई। लेकिन जो लोग थे, जो भगवान को मान रहे थे, वो कह रहे थे कि भगवान ये आपको लेने गई है, आपको बचाने गई है। अगर आप में थोड़ी सी भी वो हो, इसकी भक्ति अगर थोड़ी सी भी आपने स्वीकार की हो, तो देखो ये निस्वार्थ होके आ रही थी। जो उसको मान रहे थे, जो उसकी भक्ति को जान रहे थे, और जो भगवान में जिनका थोड़ी सा भी वो था, प्रेम था, वो भगवान को बस हाथ जोड़े यही कह रहे थे कि हे भगवान उसको बचा लो, हे भगवान उसको बचा लो, उसका बहुत छोटा बच्चा है और वो भी आपको बच्चे के जैसे मान रही थी। तो अगर आप में सच में लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं, तो आप भी सुरक्षित आ जाओ, उसको भी ले आओ। 5 मिनट तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ गई, कहाँ बह गई, क्योंकि पानी इतना था कि बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था पानी की अलावा। अब क्या होता है कि 5 मिनट सब लोग जो थे वो वापस जाने लगते थे, निराश होकर उसके बच्चे को गोदी लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। उनको लगता है कि ये तो मर गई। थोड़ी देर बाद, आधा घंटे के बाद पता चलता है कि वो मिट्टी में, पानी में ऐसे लिथड़ी हुई अपने लड्डू गोपाल को गोदी में लिए और वापस आती है, अपने बच्चे को सीने से लगाती है, अपने लड्डू गोपाल को, और कहती है कि इनके रहते कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता। को देख के गांव के सभी लोग पूछने लगते हैं, सारी औरतों के मतलब पूरी भीड़ लग जाती है गांव की, और सब पूछते हैं कि तुम कैसे बची, क्या हुआ था, हम सब खड़े हुए थे, तुम जैसे गिरी बहुत देर तक हम लोग खड़े रहे, लेकिन तुम कहीं भी नहीं दिखी, तुम ऊपर दिखी ही नहीं, क्या हुआ था बताओ। तब वो बताती है और भगवान को अपने वो करती है, कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत देर तक कोशिश की निकलने की, ऐसा कुछ फंस गया था मेरे पैर में, जो कि मैं बहुत अंदर वो करके बहुत कोशिश कर रही थी कि वो हट जाए तो मैं ऊपर आ जाऊं, ऊपर आ ही नहीं रही थी, मेरा पूरा दम निकला जा रहा था। उसके बाद मुझे होश नहीं है कि मेरे अंदर कैसे अचानक से कैसी ताकत आती है, कैसी शक्ति आती है, जो कि मैं कभी नदी तैरी भी नहीं थी, मेरे से तैरना भी नहीं आता, मैं कभी नदी में गई भी नहीं तैरने के लिए, ना तो मेरे गांव में मतलब उसके मायके में नदी है, ना मैं कभी तैरी हूँ। लेकिन अचानक से मैं ऐसे तैरने लगती हूँ, अचानक से मैं तैर के जाती हूँ, और पानी इतना ज्यादा हो गया था कि मेरे सिर के ऊपर से पानी जा रहा था, मैं जहाँ खड़ी होती थी वहां मैं डूबने लगती थी, कहीं खड़े होने के लिए भी वो नहीं था कि पानी कम हो, और मेरे से तैरना आने लगा, मैं तैरने लगी, और मैं वहां पे गई जहाँ भगवान रखे हुए थे, वहां उनको निकाली, और वापस थोड़ी सी जो जगह जहाँ ऊंचाई पे थी वहां पे थोड़ी कम पानी था, वहां पे आके जैसे ही मैं आती हूँ, मुझे पता था कि कहाँ से रास्ता है, कहाँ से क्या है, और वैसे ही मैं आती हूँ। और मैं अपने कन्हैया को उस टाइम तक बहुत मतलब उनको कह रही थी कि मुझे तो कुछ आती नहीं है, ये क्या हो रहा है, और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं, ये सब कुछ मेरा कन्हैया करा रहा है। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, ऐसे होते हैं हमारे भगवान की, जब हम सब कुछ उनको सौंप देते हैं ना। देखो उससे ना तो तैरना आ रहा था, ना तो कुछ आ रहा था, और वो निस्वार्थ होकर अपने लड्डू गोपाल को लेने चली गई, कोई अपनी जान की परवाह की कि मेरा छोटा सा बच्चा, कोई और होता कह देता कि चलो लड्डू गोपाल है, मूर्ति है, मैं दूसरी ले लूंगी, मेरा बच्चा है, इसका क्या होगा। लेकिन वो अगर मानो तो ऐसे मानो, अगर आपने लड्डू गोपाल को एक बालक रूप में, एक बच्चे के रूप में माना है, तो इससे सीखने को मिलता है कि
अगर हम जो भाव दिए हैं उस भाव में रहें, बच्चे के रूप में माने हैं तो उसको बच्चे जैसे ही वो ट्रीट करें, ना कि ये समय पड़े तो बच्चा, नहीं तो ये पत्थर की मूर्ति, ऐसे बिल्कुल नहीं। तब हमारे ऊपर भगवान भी अपनी कृपा बरसाते हैं और उनके रहते कभी किसी का गलत हो ही नहीं सकता। ये तैरना नहीं आता था, उसने बताया पूरे गांव में कि मेरे से तैरना नहीं आता, तो अचानक कैसे उससे तैरना आने लगा। ऐसे नहीं है कि भगवान साक्षात आएंगे और तुमको गोदी में उठाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसी कृपा होती है भगवान की। उससे अचानक से उससे तैरना आने लगा। उसने अपने लड्डू गोपाल को उठाया और नदी के किनारे आई, मतलब जहाँ पे भी जाने का रास्ता था वहाँ आई, अपने गाँव वालों के पास आई, अपने बच्चे को गोदी में लिया और आज उसका बच्चा और उसके लड्डू गोपाल सुरक्षित हैं। ये देख के पूरे गांव के लोग, जो कि उसको कह रहे थे ढोंग कर रही है, वो कर रही है, सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं और सब भगवान को, लड्डू गोपाल को जिनने मनाया था, धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान भक्ति हो तो ऐसी और कृपा हो तो ऐसी आपके जैसे। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।